Hello my dear students, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Principles of Inheritance and Variation for term 1 in class 12th, and we have done lecture 1, and in today's lecture we are going to discuss the topics incomplete dominance, codominance, multiple alleles, and the concept of dihybrid cross. So let's start today's class. So we are here to start our lecture number 2 of this chapter, that is important for term 1. So today we are going to discuss the topic incomplete dominance, codominance, multiple alleles and dihybrid cross. So let's start. चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? नाम से ही पता लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब नन ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ जीन इज कम्प्लीटली डोमिनेंट. दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा. एक इंटरमीडिएट, एक बीच का जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेशन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन see here the example of snapdragon, that is also called Artinium majors. Very important. This is a very good example to understand incomplete dominance. See, this is the red flower of this plant and these are the white flower. So this is dominant allele here, dominant, and this is recessive. As you know, we represent the dominant or recessive gene with the help of capital and small letter, recessive with small and dominant with capital letters. So in gametes we have R and R. So in F1 generation none of the two gene is or allele is expressed here. ना तो red color आए ना ही white color आए. यहाँ हमारे पास जो flower आए हैं वो कैसे हैं? Pink color है. So this is incomplete dominance. Incomplete dominance का केस है बेटा, कोई भी यहाँ पे dominant नहीं है, ना तो red color और ना ही white color. ठीक है. F2 generation में देखते हैं बेटा. F2 जनरेशन के अंदर हम देखें जब F1 की हमने क्रॉसिंग की, F1 जनरेशन इज RR. सो हमने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से ये क्रॉस के रिजल्ट्स आप देखें बेटा. दिस इज प्योर रेड एंड दीज आर पिंक. दिस इज पिंक and this is white, this is red. So we have ratio 1:2:1. This is phenotypic ratio. If we talk about genotypic ratio, so this is 1:1. This is also same. So इसका मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास ये जो पिंक कलर है इट रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. एंड दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडल. मेंडल के जो लॉज थे उनमें ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहाँ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो डोमिनेंट जीन होंगे दे विल एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म. तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलती है. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक फादर है ब्लड ग्रुप ए. ठीक है. ब्लड ग्रुप ए है किसका? सपोज फादर है ब्लड ग्रुप ए एंड मदर है ब्लड ग्रुप बी. ठीक है. मदर है ब्लड ग्रुप बी. सो इफ द चाइल्ड है ब्लड ग्रुप ए बी, सो दैट मीन दिस इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस, जो कि हम अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. ये कोडोमिनेंस है. बोथ आर इक्वली डोमिनेंट. ठीक है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है. यू कैन सी फ्लावर हेयर, पिंक फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिनियम मेजर्स. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मॉडिफाइड एलील? क्या रीजन रहेगा? इट मे बी द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम. जो पिंक कलर आया है वो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम की वजह से हो सकता है, या वहाँ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था कलर के लिए वो नॉन फंक्शनल है, या फिर कोई एंजाइम ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो दिस. नाउ वी आर कमिंग टू द केस ऑफ कोडोमिनेंट, जहाँ मैंने बताया बोथ जीन्स आर इक्वली डोमिनेंट. वो जीन्स आर इक्वली डोमिनेंट. दोनों ही जीन इक्वली डोमिनेंट होंगे. जैसे मैंने आपको भी बताया, फादर है ब्लड ग्रुप ए एंड मदर है ब्लड ग्रुप बी. सो इन F1 generation we have, suppose this is of father and this is from mother, and we got in F1 generation AB blood group in F1 generation. So it is the case of codominant जहाँ पर दोनों ही equally dominant है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो इफ यू सी द concept of blood group system, if both parent gives the allele A, so it will be the blood group A.
if one parent is giving allele A and other is having allele B, so it will be AB. This is the case of codominance. कोडोमिनेंस का केस होगा, ऑलराइट। और दूसरे केस में आप देखिए बेटा, यहाँ अब पेरेंट वन इट में भी फादर और मदर, तो ऐसा ही है कि मान लीजिए फादर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए था, अगर फादर ब्लड ग्रुप बी है और मदर का भी बी है, तो उस केस में बी रहेगा। और यहाँ पर अगर फादर का बी है, मदर का ए है, या जो भी है मदर का या फादर का, तो वहाँ पे ए बी ही रहेगा। इफ नो एलील डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप में आता है। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स। बेटा ब्लड ग्रुप के केस में, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, तो वी हैव अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, कौन से साइंटिस्ट थे? कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने हमें ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के दिए, लाइक ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। सो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स। अभी तक आपने एक जीन की टू ही फॉर्म की थी, ठीक है, आपने वन जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म की थी, एलील वन एंड एलील टू। लेकिन यहाँ पर अगर दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म, एंड दिस कैन यू सी इन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑलराइट। नाउ वी आर कमिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अभी जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टडी किया था, मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वी हैव स्टडीड हाइट ऑफ पी प्लांट की हाइट स्टडी की थी, जहाँ पे हमने डोमिनेंट करेक्टर लिया था एंड रिसेसिव एक प्लांट लिया था, एंड वी गॉट द इंटरमीडिएट in F1 generation and both dominant recessive and intermediate in F2 जनरेशन। सो अब ये सिंगल जीन का बेटा, यहाँ पे हमने एक ही जीन सिर्फ हाइट को स्टडी किया, लेकिन अगर दो जीन एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस, लाइक सीड कलर एंड सीड शेप। अभी यहाँ पे टू जीन्स कौन से हैं? टू जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमारे पास दो जीन्स कौन से हैं? वन इज सीड शेप एंड अदर इज सीड कलर। तो बेटा यहाँ पे सीड शेप टू टाइप्स की हैं, देखेंगे आप, ठीक है। सीड शेप हमारे पास यहाँ पर राउंड है और रिंकल्ड है। राउंड शेप बेटा ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट विद आर आर, ठीक है। एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव वन, क्योंकि इसको स्मॉल लेटर से हम शो करते हैं, रिसेसिव ट्रेट है, दिस इज स्मॉल आर स्मॉल आर। सिमिलरली अगर हम सीड कलर की बात करें, तो सीड कलर वी हैव येलो है, और कौन सा है? ग्रीन। सो येलो यहाँ पर डोमिनेंट है, दैट इज कैपिटल वाई डोमिनेंट। को आपको पता है हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल, एंड दिस इज रिसेसिव। ग्रीन कलर इज रिसेसिव इन पाइजम सैटिवम, ठीक है। कौन से पी प्लांट की हम बात करें? पाइजम सैटिवम, दैट इज टेकन बाय मेंडल फॉर देयर स्टडी, ठीक है। पाइजम सैटिवम, दिस इज कॉल्ड गार्डन पी। क्या है ये बेटा? गार्डन पी प्लांट इन्होंने लिया है, ओके। चलिए, तो ग्रीन के लिए यहाँ पर जो सिंबल हम यूज करेंगे, स्मॉल वाई। दिस इज इफ वी टॉक अबाउट F1 जनरेशन की बात करें, तो यहाँ से गैमेट आ जाएगा R, यहाँ से आ जाएगा Y, यहाँ से स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल y। सो दिस विल बी अ गैमेट कॉम्बिनेशन हियर, एंड वी विल गेट F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो शेप रहेगी राउंड, कलर रहेगा येलो। और इसी डाइहाइब्रिड क्रॉस के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे गैमेट्स के पॉसिबल है, दैट मे बी कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y। तो सेम गैमेट्स हम मेल और फीमेल में भी सेम कंडीशंस में हम ले लेंगे, दिस इज फीमेल गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट। तो ये ले लिया बेटा, एंड आप क्रॉस कराएंगे, देखिए कैपिटल R Y Y। जब इसका क्रॉस कराएंगे बेटा आप इससे,
हाँ, इसका आप इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल, देन अगेन इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, देन अगेन इसका आप क्रॉस कराएंगे फोर्थ से तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली बेटा आप इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एंड रिजल्ट्स आर हेयर इन सेकेंड रो। थर्ड रो में यू कैन सी द रिजल्ट कि आप इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है ना, पहले इसके साथ, सिमिलरली इन दोनों की भी। तो दीज आर द रिजल्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट रेशियो की क्या रेशियो हमारे पास आएगी, तो यू कैन सी बेटा राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इतने केसेस कितने होंगे, 9। राउंड और ग्रीन ये रहेंगे हमारे पास 3। रिंकल्ड, रिंकल्ड कैसा था हमारे पास, क्या सिंबल यूज किया था रिंकल्ड के लिए, स्मॉल आर। अच्छा, राउंड के लिए यहाँ कैपिटल आर आएगा, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, ठीक है। और यहाँ रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, इसके लिए स्मॉल वाई। तो बेटा 9:3:1, 9:3:1 ये फिनोटिपिक रेशियो रहेगी। जीनोटिपिक रेशियो, आई थिंक जीनोटिपिक रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। इट मे बी जीनोटिपिक रेशियो 1:1 या 2:1 कुछ इस तरीके से है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या है, आई थिंक लेट्स वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी, बेटा ये रहेगी आपकी 1:1, then 2:4:2, then 1:1, 1:1, 1:1, 2:4:2। सो ये नीट वगैरह एग्जाम के अंदर आ जाते हैं बेटा, अदरवाइज यू कैन डू दिस वन, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हम यहीं तक करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस तक। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, and then we are going to discuss linkage and recombination. So I hope this video will be helpful for you all. Goodbye everyone.